तो सभी दोस्तों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल जब हम लिए थे दोस्तों तो हमें ज़रूरत थी जुपिटर लैब की, लेकिन जब हम इंस्टॉल कर रहे थे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर लैब वी गॉट एन एरर। VS Code 14 VS C++ 14 और हायर इज रिक्वायर्ड। तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा टूल्स को। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा बिल्ड टूल्स को। नीड टू डाउनलोड बिल्ड टूल्स फ्रॉम बिलो वेबसाइट। पहले क्या मैं डायरेक्टली ढूंढ रहा था कोई डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, लेकिन डायरेक्ट सॉफ्टवेयर कहीं मिल नहीं रहा। तो हमें पूरा डाउनलोड करके फिर जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्रोम में डाउनलोडिंग शुरू कर देता हूँ। मैं इसी बीच में अपने दूसरे सिस्टम में भी ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं उसे डाउनलोड कर पाऊँ। अब यहाँ से मैंने 2019 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ओल्डर वर्जन्स भी अवेलेबल है। तो 2019 ऑप्शन में ले लेता हूँ। यहाँ पे कहीं बिल्ड टूल्स ऑप्शन लिखा हुआ था। चलिए एक बार हम इस वीडियो को देखते हो। इस वीडियो में क्या ये ऑप्शन को दिखा क्या? अच्छा, टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो 2019। हालांकि हमारे में तो ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं। तो ये कर लेते हैं फिर से। टूल्स कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? बिल्ड टूल सर्च करें क्या यहाँ पे? मिल तो गया, लेकिन 2012 मिला है हमें यहाँ पे। ओके, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्ड टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो 2002, जबकि उनको मिल रहा था 2019। तो मैं भी इसी वर्जन को दूसरे सिस्टम पे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए हमारे डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से परमिशन दे देते हैं। यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ा ये सॉफ्टवेयर है।
दोस्तों जब तक ये इंस्टॉलेशन हो तब तक मैं पैरेलल में अपने दोस्तों को क्यों ना यूज़ करके दिखाऊं जुपिटर लैब को। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट आफ्टर सॉल्विंग build tools issue, Jupyter Lab will get installed successfully. तो आपको याद होगा हमने कल एक कमांड चलाया था, हमने कल कमांड एक चलाया था दोस्तों, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। शायद हमने यही कमांड परफॉर्म किया था। हम यहाँ से पिप में सर्च भी कर सकते हैं pypi.org पे। यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं जुपिटर, तो हमें पिप कमांड मिल जाएगा कि कौन सा पिप कमांड हमें रन करना पड़ेगा। तो ये रहा पिप इंस्टॉल जुपिटर। हालांकि कल हमने जो कमांड देखा था उसमें जुपिटर लैब लिखा हुआ था एक्चुअली। हाँ, यहाँ जुपिटर लैब लिखा था। तो क्या हम ऐसा करके देखें कि आज हम अपने दूसरे सिस्टम पे जुपिटर लैब ना लिख के केवल जुपिटर लिखें। तो जस्ट हमने लिखा पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब या जुपिटर जो भी था। अब हमें जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता है दोस्तों पाइथन सिंपली जुपिटर लैब, जुपिटर लैब। अब जैसे में कमांड लिखेंगे तो जुपिटर लैब स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने कमांड लिखा दोस्तों तो ये देखिए ब्राउजर ओपन हो गया, क्योंकि जुपिटर लैब की खासियत है वो ब्राउजर में चलता है। और यहाँ पे देखिए वेब एड्रेस भी दिख रही होगी। जब आप पहली बार रन करेंगे दोस्तों तो पहली बार आपके में वर्क तभी करेगा जब आप इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। लिखा है टू एक्सेस द नोटबुक ओपन दिस पेज इन वेब ब्राउजर और कॉपी पेस्ट वन ऑफ दिस URL। सो यू हैव टू कॉपी दिस एड्रेस टू एक्सेस जुपिटर लैब। तो इनमें से कोई एक एड्रेस कॉपी कर लीजिए। हालांकि अभी मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ आपको फर्स्ट टाइम भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं कि भैया आप कौन सा पाइथन यूज़ करना चाहते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा पाइथन यूज़ करें, पाइथन 3। तो यहाँ से हम पाइथन 3 सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे जुपिटर लैब की खासियत क्या है कि वेब ब्राउज़र के अंदर ही आप कोडिंग कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू नोटबुक। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है सेल्स का। आप देखिए सेव भी कर सकते हैं, एक नया सेल ऐड भी कर सकते हैं, सेल को कट भी कर सकते हैं, सेल को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट सेल का यूज होता है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे दोस्तों प्रिंट और फिर हेलो। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप एंटर प्रेस कीजिए या शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। मैं सिंपली एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों तो कुछ नहीं होगा, मुझे शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा।
अब जैसे मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो सेल एग्जीक्यूट हो गया। तो कंक्लूजन निकला कि शिफ्ट एंटर से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू प्रेस शिफ्ट एंटर। अब काफ़ी दिन पहले मैंने आपको सिखा था इम्पोर्ट, क्या numpy snp, साथ साथ मैंने सिखाया था इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot splt। हम लिखा था x इक्वल टू np डॉट अरे रेंज 0 से लेके 10 इंटू 3.14, क्योंकि 3.14 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितना होता है 3.14 पाई के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब हमने लिखा था y इक्वल टू, तो y कितना, np डॉट साइन ऑफ x, यानी जो भी हमारे साइन की वैल्यू हो उसके बेसिस पे y कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, मैंने z भी कैलकुलेट किया था, z इक्वल टू np डॉट कॉस x, तो x भी कैलकुलेट कर लिया, y भी कैलकुलेट कर लिया और z भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमने लिखा था plt डॉट प्लॉट, हमें किसे प्लॉट करना है, x कॉमा y को, कौन सा कलर, तो हमने कहा कलर इक्वल टू रेड, केवल R से भी काम चल जाता। plt डॉट प्लॉट, हमने कहा x कॉमा z को, कलर इक्वल टू से ग्रीन। हमने लास्ट में लिखा था plt डॉट शो। अब देखिए, अभी तक मैं एंटर प्रेस करता कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं क्या प्रेस करूँ, शिफ्ट एंटर, और जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली जो है हमारा सिस्टम एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ शिफ्ट एंटर, और जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, शायद शिफ्ट एंटर प्रॉपर्ली प्रेस, हाँ हो गया। देखिए यहाँ पे फिगर बन गया, लिखा है फिगर साइज दिस विथ एक्स इज 1। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फिगर बन तो गया, लेकिन ये फिगर हमें दिख रहा है शायद कहीं और। हमें एक बार देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार सर्च लेते हैं। जुपिटर लैब में मैटप्लॉटलिब ग्राफ फिगर साइज, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, यहाँ पे मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, परसेंट मैटप्लॉटलिब, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, हमें यहीं का यहीं चाहिए। मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों, बाय डिफॉल्ट वो कहीं और इमेज को सेव करता है, लेकिन हमने सिस्टम से क्या रिक्वेस्ट की कि सिस्टम कृपया करके हमें यहीं का यहीं शो कर दीजिए। तो अब आप लोग को एडवांटेज समझ में आ गया कि जुपिटर लैब का एडवांटेज कितना है। ये क्या करता है, इमीडिएटली डेटा का विजुअलाइजेशन कर देता है, और उसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आप इसका HTML पेज बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना के किसी को प्रेजेंट करनी होती है, तो हम चाहें तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे HTML पेज, शायद कहीं होगा ऐसा ऑप्शन, मैं देख लेता हूँ। अपलोड फाइल, जस्ट एक गूगल सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, PDF में एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट एस HTML,
क्या लिखा है कि हमें क्या करना पड़ता है इसमें? यहाँ पे कहीं बता रहा है कि सेव ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा आपको। हाँ, ये रहा। तो आप कैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जितने भी रिसर्च पेपर है वो लेटेक्स में टाइप होते हैं, तो लेटेक्स में भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एचटीएमएल में चाहे तो एचटीएमएल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एचटीएमएल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कि कैसे हम अपने डेटा को प्रेजेंट करें। चलिए इसे सेव एज एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके देख लेते हैं। ये रहा। एक्चुअली यहाँ डाउनलोड चुका अनटाइटल नाम से, हम इसे ओपन करके देख सकते हैं। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये HTML पेज भी बन के आ गया। अब दोस्तों इसमें एक और खासियत है जुपिटर लैब में, वही डॉक्यूमेंटेशन करने की। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम कोड की डॉक्यूमेंटेशन करते भी जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया सेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन होता है, इंसर्ट अ सेल। यहाँ हमने कर्सर रखा और कहा इंसर्ट सेल। हालांकि मैं यहाँ से भी सेल इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैं ऊपर सेल डालना चाहता हूँ। ओके, हमने एक नया सेल ऐड कर दिया। अब इसको शायद मूव भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। अप डाउन का यहाँ पे एरो रहता है जिससे हम ऊपर मूव कर सकते हैं सेल को। शायद डायरेक्टली ड्रैग हो जाए। हाँ, डायरेक्टली ड्रैग हो गया। डायरेक्टली ड्रैग हो रहा है, हम डायरेक्टली ऊपर नीचे सेल को कर सकते हो। देखिए सेल ऊपर आ गया। अब यहाँ से मैं मार्कडाउन सेलेक्ट कर रहा हूँ। मार्कडाउन की मदद से हम कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। डबल स्टार का मतलब है बोल्ड। वाई भूपेंद्र खिलरा। तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा मार्कडाउन टैग्स, और मैं शिफ्ट एंटर दबा रहा हूँ। तो सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे मार्कडाउन कोड्स, तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज के लिए कौन कौन सा शॉर्टकट होता है। जैसे हेडिंग 1 के लिए 1 हैश, हेडिंग 2 के लिए 2 हैश, हेडिंग 3 के लिए 3 हैश, बोल्ड के लिए क्या स्टार स्टार, फिर टेक्स्ट और फिर स्टार स्टार, इटैलिक करने के लिए क्या सिंगल स्टार, फिर अंत में सिंगल स्टार।
ब्लॉक कोड के लिए ग्रेटर देन साइन और ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है 1 2 3 4। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे फिर से कर्सर रखा और एंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिखा मैंने 1 डॉट। तो मेरे पहले साथी हैं यश, कॉन्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। तो पहला मैं लिखना चाहूँगा यश। सेकेंड हमने यहाँ पे स्टार के साथ क्या लिख दिया, अच्छा यहाँ पे दोनों चीज़ कर सकते हैं, स्टार भी लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सेज सक्षम। तीसरा हम लिख देते हैं जैसे हैश के साथ, इसलिए नंबरिंग कर लेते हैं 3 से आदित्य। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें नंबरिंग यूज हो रही है, इसमें बुलेट यूज हो रही है और इसमें नंबरिंग यूज हो रही है, क्योंकि हमने इसमें नंबरिंग बाद में दिया था। बेहतर होता कि हम इसमें स्टार बाद में लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अब इसे हम शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कडाउन की मदद से डॉक्यूमेंटेशन भी परफॉर्म हो गया। तो कंक्लूजन निकला कि आप चाहें तो इसके थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हम VS कोड में कैसे इंटीग्रेट करें। वंस Jupyter Lab is installed, we can use it using a web browser by following these steps. आप सभी को मैं आज की फाइल व्हाट्सएप कर दूंगा, तो इसके आप केवल समझने पे फोकस कीजिए। तो दूसरे में क्या क्या स्टेप फर्स्ट में हमने स्टेप फर्स्ट में किया, स्टार्ट में गए, सर्च में गए और सर्च में हमने कहा कमांड प्रॉम्प्ट और फिर हमने इसे क्लिक कर दिया। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो विंडो ओपन हो गई। अब स्टेप सेकंड में हमने सिंपली क्या टाइप किया, टाइप दिस कमांड। तो हमने टाइप किया सिंपली जुपिटर लैब। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जुपिटर डैश लैब लिखा था, जुपिटर डैश लैब। it will show the URL that you need to copy to the web browser for the first time. Like in my system, it is, तो पहली बार जब मैंने अपने सिस्टम पे जुपिटर लैब यूज किया तो मैंने इसको एक्सेस किया था दोस्तों। जब तक ये मैं नहीं लिख रहा था तब तक जुपिटर लैब काम नहीं कर रहा था। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट डायरेक्टली ओपन जुपिटर लैब। अब फीचर्स ऑफ जुपिटर लैब हमने क्या देखे, फीचर ऑफ जुपिटर लैब, it provides concept of notebook in which we can embed Python code, HTML documentation
as well as inline images या graphs like using matplotlib। हमने यहाँ पे लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था दोस्तों, हम लिखा था %matplotlib inline to display graph just below the code। तो पहले क्या होता था, एक डिफरेंट विंडो ओपन हो जाती थी। अब डिफरेंट विंडो ओपन नहीं हुई, उसी विंडो में आपको ग्राफ मिल गया। वी कैन शेयर our notebook with team in form of HTML, latex, PDF etc। Finally दोस्तों क्या, finally we can integrate it with VS Code। आजकल हमारे दोस्त VS कोड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो कैसे से VS कोड में इंटीग्रेट करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों यहाँ पे एक व्यू मेनू होता है, हमें व्यू मेनू में जाना होगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा कमांड पैलेट, जिसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+P। अब मुझसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक, क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। अब देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अपने दोस्तों के लिए स्टेप लिख देता हूँ कि हमने क्या किया। हम व्यू मेनू में गए, हमने व्यू मेनू में लिखा व्यू मेनू, और व्यू मेनू में हमने सेलेक्ट किया कमांड पैलेट। जिसका शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+Shift+P। अब यहां पे मैं टाइप क्या करना है, टाइप द कमांड। क्या हमने क्या सिलेक्ट किया दोस्तों, क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। तो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने Ctrl+Shift+P। हमेशा छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सा प्रोग्राम लिखोगे एरर होंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने कल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था दोस्तों। अब यहाँ पे किसी दोस्त ने, अच्छा अभी भी पिप कमांड चल रहा है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे कमांड सिखाया था अपने दोस्तों को, वी नीड टू ओपन आइडियली फॉर द वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो आज हमें समझ में आया कि हमारे आइडियली का भी बहुत महत्व है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हमें क्या लिखना पड़ेगा, /b। इसके आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो पहले से लिखा आएगा। आपको बस सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, /b। और क्या, python.exe -m ideally lib.ideally, और फिर आप इस प्रोग्राम को ट्राई करेंगे। अभी भी शायद पिप कमांड चलिए कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अपने दोस्तों को मैंने ये चीज़ सिखाई थी कल, पाइथन $-i वर्जन। मेरे किसी फ्रेंड से चैटरबॉट इंस्टॉल नहीं हुआ था। चैटरबॉट तभी इंस्टॉल नहीं होगा जब तक पाइथन का सही वर्जन नहीं होगा।
तो जब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए तो आप चेक कर लीजिएगा कि पाइथन का वर्जन सी आना चाहिए। चलिए अब हमें क्या करना है, ये कमांड टाइप करना है, कौन सा, */b और ये कमांड। तो एक आइडियली विंडो ओपन हो जाएगी। और दोस्तों हमने जो कल सिंपलेस्ट एग्जांपल सीखा था वो मैं अपने दोस्तों के लिए ओपन कर लेता हूँ। और फिर अंत में मुझे बस क्या सिखाना है, इसी का टीके इंटर वर्जन सिखाना है कि इसी को हम टीके इंटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीके इंटर में दोस्तों को सिखा चुका हूँ तो समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी दोस्तों को। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो कोर्स के डिटेल्स मैंने आपको सेंड किए थे और मैंने कहा था कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आगे चल के आप ऑप्शनली और भी बहुत सारे मॉड्यूल सीख सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों मैं मॉड्यूल 2 के सिलेबस को आप लोगों को सेंड करूँगा। अगर आप में से कोई मॉड्यूल 2 पाइथन का ज्वाइन करना चाहे तो बहुत अच्छा, बाकी कोई फ्रेंड मॉड्यूल 1 तक सीख के रुकना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल हमने क्या लिखा था, तो सबसे पहले हमने सिखाया था कि हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम चैटरबॉट इंपोर्ट चैटबॉट। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन। दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि एक तो होता है स्टार, स्टार मतलब एवरीथिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग, जबकि साइन का मतलब क्या है कि हमें केवल साइन फंक्शन चाहिए। अब देखिए अब तक आपको जो मैंने पाइथन सिखाया उससे एडवांटेज क्या हुआ कि फ्यूचर में आपको कोई कोडिंग समझने में आसानी हो जाएगी। क्या, फ्रॉम चैटरबॉट, तो चैटरबॉट एक मॉड्यूल का नाम है जिसमें से मुझे कौन सी क्लास चाहिए, केवल चैटबॉट नाम की क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लासेस का नाम क्या होता है, पास्कल कीज। हमने इंपोर्ट के टाइम, दोस्तों पहले इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आजकल जो है हमारे डेवलपर्स ने टाइम डॉट टाइम कर दिया है, जबकि पहले उसका नाम क्या था, टाइम डॉट क्लॉक। तो चैटरबॉट ढूंढता है टाइम डॉट क्लॉक, जबकि नए वर्जन में क्या हो गया, टाइम डॉट टाइम। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो चैटबॉट काम ही नहीं करेगा। तो हम अपने सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि टाइम डॉट टाइम किसके इक्विवेलेंट है, टाइम डॉट क्लॉक के। हमें इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब याद कीजिए हमने कुछ दिन पहले आपको ऐसा सिखाया था, हमने सिखाया था रिंग इक्वल टू सर्कल, फिर ब्रैकेट में लिखा था 5। हमने कहा था कि हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग इनिशियलाइजर फंक्शन। तो अब आपका जो ब्रेन है वो कंप्लीट स्टडी करेगा कि हाँ यार पहले हमने ऐसा किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो वैसे हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चैटबॉट का। बस सर्कल हमने क्लास बनाई थी, जबकि चैटबॉट एक बिल्ट इन क्लास है और हमने उसका ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी नाम भेज दिया। साथ साथ दोस्तों हम क्या चाहते हैं, हम अपने सिस्टम को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो जिससे ये मॉड्यूल का नाम है, तो मॉड्यूल का नाम क्या है दोस्तों, चैटरबॉट। मॉड्यूल का नाम है चैटरबॉट डॉट ट्रेनर, जिसमें से हम किसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, लिस्ट ट्रेनर नाम की क्लास को। कन्वर्सेशन एक लिस्ट है, अगेन आप पहचानते हैं, आपको मैंने काफी दिन पहले पढ़ाया था कि लिस्ट की पहचान क्या है, क्रिएट अ लिस्ट विथ सम कन्वर्सेशन सजेशंस। अब जितने ज़्यादा आप सजेशंस देंगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। अब हमें लिंकिंग करना पड़ेगा, हम लिंक करें चैटबॉट को लिस्ट ट्रेनर के साथ। और फिर हमने इस सिस्टम से कहा कि हम ट्रेनिंग में कौन सा डेटा यूज करना चाहते हैं, जो कन्वर्सेशन नाम की लिस्ट में डेटा है। तो जो जो डेटा कन्वर्सेशन नाम की लिस्ट में वो ट्रेनर के पास आ जाएगा। इनफाइनाइट लूप हम पहले भी कई बार चला चुके हैं, तो हमने एक इनफाइनाइट लूप परफॉर्म किया दोस्तों, और सिस्टम से कहा कि जब तक कि कोई क्यू या क्विट प्रेस ना करे, तो जब तक हम क्यू या क्विट प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। अब अंत में चैटबॉट क्लास में फंक्शन गेट रिस्पॉन्स। अब मेरे स्टूडेंट मुझसे लावा से सर गेटर सेटर क्या होता है, तो हमारे एक्सपर्ट ने क्या एक फंक्शन बनाया गेट रिस्पॉन्स, और गेट रिस्पॉन्स को क्या चाहिए, क्वेरी। तो हमने क्या किया, बस एक क्वेरी भेजी, हमें उस क्वेरी का क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया। तो जो भी हम क्वेरी लिखेंगे
हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा और अंत में हमने उसे प्रिंट कर लिया। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि हम इस कोडिंग को समझें। सबसे पहले टीचर ने इंपोर्ट परफॉर्म किया है। हम सभी जानते हैं कि टी के इंटर के लिए लिखना पड़ता है फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक्स। अब मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि सर हमें जब चैटरबॉट इंपोर्ट कर लिया तो हमें ये अलग से लिस्ट ट्रेनर क्यों इंपोर्ट करना पड़ा। तो दोस्तों जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो सब मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं होते हैं। तो चैटरबॉट में एक सब मॉड्यूल है ट्रेनर, जैसे ट्री होता है दोस्तों। जब हम किसी ट्री को इंपोर्ट करेंगे तो उसकी सब ब्रांचेस इंपोर्ट नहीं होंगी, क्योंकि एक ट्री में बहुत सारी सब ब्रांचेस हो सकती हैं। तो हमें अलग से इसे इंपोर्ट करना होगा। तो ये भी एक क्लास है दोस्तों जिसका नाम है चैटबॉट, और ये भी एक क्लास है जिसका नाम क्या है, लिस्ट ट्रेनर। अब यहाँ पे दोस्तों ने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए कौन सी लाइब्रेरी है, pyttx63। अब ये 3 लाइन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टी के इंटर की विंडो हम बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले जो चैटबॉट बनाया उसमें केवल हमने कुछ जानकारी नहीं भेजी। देखिए यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, तो ये बुद्धू था दोस्तों। लेकिन अब जो हम चैटबॉट बना रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले से कौन कौन से बना के रखे लॉजिक्स। लिखा है चैटरबॉट डॉट लॉजिक डॉट मैथमेटिकल इवोल्यूशन। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको पास्कल केस पढ़ाया था, जैसे मैंने कहा था अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो मैथमेटिकल इवोल्यूशन की एक क्लास है, साथ साथ टाइम लॉजिक एडेप्टर भी क्या एक क्लास, और बेस्ट मैच भी क्या है क्लास। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि सिस्टम अगर आपसे कोई मैथमेटिकल सवाल पूछे तो आप उसका भी जवाब दे। अगर आपसे कोई टाइम के सवाल पूछे या लॉजिक के सवाल पूछे, लॉजिक मतलब डज 5 ग्रेटर देन 4, तो ये लॉजिक हो गया। बेस्ट मैच, बेस्ट मैच जब हमारे सिस्टम को लगे कि बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल है, तो जो भी सबसे बेस्ट आंसर वो हमें मिलना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हो कि अब हम लिस्ट ट्रेनर बनाए या ना बनाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले हम अपनी खुद की लिस्ट दे रहे थे, अब हम खुद की लिस्ट ना देके जो बिल्ट इन लिस्ट है उनका यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ता है, टी एक्सेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज TTS। हम जानते हैं कि TTS का फुल फॉर्म क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच। तो हमें उसे लोड करना है। जब तक हम मेमोरी में लोड नहीं करेंगे तब तक तो इनिशियलाइज होगी नहीं। दोस्तों अब ये कन्वर्सेशन ऑप्शनल है, मैं इसे मिटा दूंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मैंने पिछले प्रोग्राम में लिखा था वो यहाँ पे भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो यहाँ तक समझाने की जरूरत नहीं है। बस पहले एग्जाम्पल में वेरिएबल का नाम था चैटबॉट। देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम चैटबॉट था, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, सिंपली बॉट कर दिया है, BOT बॉट। काफ़ी दिन पहले मैं आपको बाइंड वेरिएबल सिखाए थे। तो क्वेरी कैसा वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप करें, जैसे हेलो हाउ आर यू। हम सभी जानते हैं ये इवेंट हैंडलर कोड है। हम इवेंट हैंडलर कोड जब आपको थोड़ी दिन पहले सिखा रहे थे तब हमने यहाँ पे पास लिखा था। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ या ऐसे कट कर लेता हूँ, थोड़ी देख लिए मैंने यहाँ पे पास लिखा था दोस्तों कुछ दिन पहले, क्योंकि ये सब कोडिंग तो बाद में करते हैं। लेकिन हमारे टी के इंटर की खराबी की टी के इंटर को जो भी चीज़ यूज़ करें पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो जब मैं बटन बनाऊंगा तो बटन को लिखूंगा मैं शो रिजल्ट, तो टी के इंटर मुझे एरर देगा कि ये शो रिजल्ट है कहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा। तो कोडिंग हम बाद में समझेंगे। शो रिजल्ट यानी रिजल्ट शो करेगा। दोस्तों देखिए एंटरप्राइज का यूज़ क्या है, मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ।
थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। होप कि कहीं ये विंडो आ गई हो। कुछ विंडोज में बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसे विंडोज है जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको बंद करना अच्छा रहेगा। दूसरी विंडो आ चुका है मेरे पास, हालांकि ये विंडो भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। अभी लोड हो रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोग को समझा था दोस्तों एंटर का यूज़, कि एंटर का यूज़ क्या है। पहले क्या होता था, हम कुछ क्वेरी लिखते थे जैसे हाउ आर यू, और फिर हम यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करते थे। तो यूज़र को क्या होगा, कीबोर्ड छोड़ के माउस के पास जाना पड़ेगा। जबकि आईटी इंडस्ट्री में हम क्या चाहते हैं कि अब हम एंटर प्रेस करें तो बटन प्रेस हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करें तो बटन प्रेस हो जाए। The current time is 8:45 p.m. कार्य क्या कि हमने आधी अधूरी ट्रेनिंग दी अपने चैटबॉट को, क्योंकि आधी अधूरी ट्रेनिंग दी तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो गलत भी देगा। 5 greater than 4, एंटर। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे ही एंटर की प्रेस करें तो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए हमने एक एंटर प्रेस नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है। तो दो फंक्शन, एक का काम है श्योर्स और एक का नाम है एंटरप्रेस्ड। दोस्तों अब तक आपको मैंने केवल और केवल क्या सिखाया है, लेबल में टेक्स्ट सिखाया है, लेकिन दोस्तों लेबल में इमेज भी लग सकती है। तो मैं आप लोगों को आज जब कोडिंग भेजूंगा तो एक आपको इमेज भेजूंगा boat2.png। हालांकि इमेज कोई भी हो सकती है और मैंने भी गूगल से ही डाउनलोड की हुई है। तो मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैंने गूगल पे क्या जाके सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया बोट इमेज। तो गूगल में बहुत सारे इमेजेस आ गए। अब आपको जो भी अच्छी लगे आप उसे डाउनलोड कर लो। जैसे मुझे मान लो कि कौन सी अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, बस इसको सेव कर लो। आजकल तो ट्रांसपेरेंट भी ऑप्शन अवेलेबल हो गए, तो ट्रांसपेरेंट आइकन ले लो, से आपको ये अच्छी लग रही है, सेव इमेज। बस शर्त ये कि इमेज वहीं सेव करनी है जहाँ पे आप चाहते हो, नहीं तो सिस्टम से ढूंढ नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पे से सेव कर लेता हूँ जो इसका सही लोकेशन है। तो अभी मैं 27 अप्रैल वाले कोड को रन कर रहा हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं boat3.png। अब ये सेव हो गई। अब बस हमें करना क्या है दोस्तों, जहाँ पे मैं ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे बस आप boat2 की जगह boat3 कर दीजिए, तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। लेबल में बनाना सिखा चुका हूँ। पहले मैं देता था L1, L2, L3। आईटी इंडस्ट्री में हंगरी नोटेशन चलता है, हंगरी नोटेशन। हंगरी नोटेशन कहते हैं कि प्रीफिक्स यूज करो। प्रीफिक्स LBL मीन्स लेबल, देन पर्पस। भाई L1, L2, LT, T1, T2, T3 वो मीनिंगलेस थे, लेकिन क्योंकि आप बिगनर हिस्ट्री में ऐसा कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि एक्सपर्ट आप बन चुके हो
तो बेहतर नाम क्या है? LBL। LBL है लेबल, किसके लिए? इमेज के लिए। इक्वल टू लेबल विंडो के अंदर। पहले हम लिखा करते थे टेक्स्ट इक्वल टू, लेकिन आज हम क्या लिख रहे हैं? इमेज इक्वल टू। कौन सी इमेज? IMG। अब इसे रन करते हैं दोस्तों। तो जहां पहले मेरी इमेज यूज हो रही थी, अब ये बोर्ड 3 वाली इमेज यूज होगी। देखिए चेंज हो गई इमेज। तो कंक्लूजन निकला कि जो इमेज आपको अच्छी लगे वो इमेज आप यूज कीजिएगा, नॉट कंपल्सरी कि आप मेरी इमेज को यूज करें। हालांकि अभी मैं वापस इमेज 2 कर दूंगा क्योंकि इमेज थोड़ी सी बड़ी है और हम इसे पेंट ब्रश पे जाके छोटा कर सकते हैं। अच्छा, पैडिंग मैंने आपको कुछ दिन पहले सिखाई थी। आपने देखा कि 2 बॉक्सेस के बीच में स्पेस कम करने के लिए मैंने पैड वाई या पैड एक्स सीखा था। आज हम पहली बार सीख रहे हैं फ्रेम। दोस्तों फ्रेम का काम होता है टू क्रिएट अ चाइल्ड विंडो। अब तक तुमने कल टी के इंटर विंडो बनाई, लेकिन हम चाहते हैं कि एक चाइल्ड विंडो बनी हुआ है। हम चाहते हैं दोस्तों उस फ्रेम अंदर वर्टिकल स्क्रॉल बार हो। क्रिएटिंग अ स्क्रॉल बार इनसाइड द फ्रेम। होता क्या कि जब हम चैट करते हैं व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी चैटिंग हो जाती है। अब जब बहुत सारी चैटिंग हो जाती है तो हमें स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। हालांकि अभी तो मैं अपने सिस्टम से बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जब जब हम कम्युनिकेशन करें तो एक स्क्रॉल बार आ जाए। अब V मतलब वर्टिकल, स्क्रॉल भी स्क्रॉल बार। यहाँ पे पैक, आज मैं पैक में पहली बार बता रहा हूँ साइड। हम चाहते हैं कि राइट हैंड साइड आए। भाई अभी क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेंटर में आ जाता था, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटर में ना शो, बल्कि कहाँ शो हो? राइट साइड। साथ साथ लिखा है दोस्तों फिल इक्वल टू बोथ, सॉरी फिल इक्वल टू वाई। फिल के 3 ऑप्शन होते हैं। एक्स एक्सिस को फिल करने के लिए फिल इक्वल टू एक्स, वाई एक्सिस को फिल करने के लिए फिल इक्वल टू वाई, और पूरी विंडो को कवर करने के लिए फिल इक्वल टू बोथ। तो हम सिस्टम से कहें कि सिस्टम जितना बड़ा हमारा वाई एक्सिस हो उतना बड़ा स्क्रॉल बार आए। चलिए इसे फिर से एक बार रन करके देखेंगे। अब इसे मैं बंद नहीं करूंगा प्रोग्राम को, क्योंकि समझाने में आसानी होगी जब ये रन होता रहेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे टीचर में सिखाना चाहता था कि स्क्रॉल बार मुझे चाहिए। देखिए तो राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, और कितना बड़ा स्क्रॉल बार? जितना बड़ा वाई। अगर मैं फिल इक्वल टू एक्स लिख देता तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आता, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए? हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। चलिए अब इसको आगे समझा जाए। हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम हमें एक लिस्ट चाहिए। भाई नाम से ही पता चल रहा है लिस्ट। तो टेक्स्ट में क्या होता है, एक समय पे एक लाइन आती है, जबकि लिस्ट की खासियत क्या है? लिस्ट में मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं। हम चाहते हैं कि लिस्ट किसके अंदर बने? फ्रेम के अंदर। यहाँ पे तो जो गलती से भी हम विंडो नहीं लिखेंगे। हम गलती से अगर विंडो लिखेंगे तो विंडो के अंदर बनेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो किसके अंदर बने? फ्रेम के अंदर। हमने काफ़ी दिन पहले विड्थ सीखा था, तो हमने इसकी विड्थ दे दी, साथ साथ हाइट दे दी। दोस्तों अगर हम हाइट देंगे तो फायदा, क्योंकि बड़ी एक लिस्ट आएगी। वाई स्क्रॉल कमांड, वाई स्क्रॉल कमांड का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा लिस्ट बॉक्स बढ़ता जाएगा तो कौन से स्क्रॉल बार को लिंक करना है। तो हम सिस्टम से करें कि जैसे जैसे ये स्क्रॉल बार लिस्ट बॉक्स बढ़ता जाएगा तो हम चाहते हैं कि किससे सेट हो जाए? वर्टिकल स्क्रॉल बार से। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा तो लिस्ट बॉक्स आपका बढ़ता जाएगा, जैसा कि मेरे नोटपैड में होता है। नोटपैड में भी सेटिंग की होती है। देखिए दोस्तों, क्योंकि टेक्निकली मेरा जो नोटपैड है वो भी क्या एक लिस्ट है, तो ये लिंकिंग करना है। तो लिंकिंग करने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अच्छा फिर दोस्तों हमें लिस्ट बॉक्स को कहाँ ऐड करना है? लेफ्ट साइड पे। आपको याद होगा हमने पहला जो एग्जांपल सीखा था टीके इंटर का, उसमें सब कुछ मिड में आ रहा था। कभी कभी हम चाहते हैं कि सब कुछ मिड में ना आए, तो इसको हम कहाँ चाहते हैं दोस्तों?
हम चाहते कि ये आए कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, फिल इक्वल टू बोथ। दोस्तों गलती से अगर मैं x लिखता तो क्या x एक्सेस फिल होती, y लिखता तो y एक्सेस फिल होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी जितना भी बचा हुआ फ्रेम है सब में ये आए। साथ साथ हम चाहते हैं कि दूरी कितनी रहे, y एक्सेस पे 15। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस लिस्ट बॉक्स के पास थोड़ा सा गैप है, अगर हम पैडिंग नहीं करते तो ये स्पेस नहीं आता। तो सब चीज़ें साथ साथ आती, जबकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ आए। अच्छा, और हमने क्या किया इसके कोडिंग में, फ्रेम को पैक कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम पैक नहीं करेंगे, इसके ऊपर में हम पूरा फ्रेम है, ऊपर लिस्ट बॉक्स के आगे पूरा फ्रेम FRA की जगह। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है अभी, इट शुड बी FRA, क्योंकि हम फ्रेम के अंदर बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमने फ्रेम को पैक कर दिया। नाउ फ्रेम इज एडेड टू tkinter विंडो। below components are outside frame, part of main window। दोस्तों फ्रेम में जितना चीज रखा था तो हमने दो चीज रखी, एक तो हमने लिस्ट रखा, दूसरा क्या रखा, स्क्रॉल बार। अब हमने लिखा है LBL क्वेरी। अब हालांकि मैं इसका नाम L2 दे सकता था, लेकिन IT इंडस्ट्री में इसका सही नाम क्या है, LBL यानी लेबल क्वेरी के लिए। और हमने यहाँ पे लेबल में क्या लिखा, विन कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू राइट योर क्वेरी हियर। अब फोन प्रॉपर्टी में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो हमने फोन कौन सी यूज़ की, कोरियर और AT। अब मेरे स्टूडेंट बड़े होशियार हैं, वो क्या करते हैं, अपने MS वर्ड में जाके अच्छी अच्छी फ़ोन्स ढूंढ लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फोन, आप एक अच्छी फ़ोन ढूंढ लीजिएगा, और एक अच्छी फ़ोन जब आप ले लेंगे तो ज़्यादा लुक वाइज अच्छा दिखेगा। हमने इस क्वेरी को भी पैक कर दिया, साथ साथ हमने एक TXT बनाया, TXT मीन्स टेक्स्ट बॉक्स, TXT क्वेरी। और हम चाहते कि एक एंट्री बन जाए। हम जानते कि एंट्री होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट विंडो के अंदर, जिसकी हम विड्थ चाहते हैं 30 और फ़ॉन्ट हम चाहते हैं कोरियर 18। टेक्स्ट वेरिएबल आपको मैं सिखा चुका हूँ लिंकिंग करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो भी हम इसमें टाइप करें वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाए, क्वेरी में। और अगर आपको याद हो तो क्वेरी नाम का हमने एक वेरिएबल ऊपर बना के रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, क्वेरी नाम का वेरिएबल। सो वॉट एवर यू टाइप इनसाइड द एंट्री विजिट विल गेट स्टोर्ड हियर। दोस्तों अब हमें थोड़ा सा और नीचे डिस्कशन करना होगा। हमने एक बटन बना लिया और बटन पे टेक्स्ट क्या लिखा, गेट रिस्पॉन्स, और लास्ट में लिखा है कमांड इक्वल टू शो रिजल्ट। यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो हो जाएगा। बीटिन रिस्पॉन्स डॉट पैक, हम चाहते हैं हमारा जो बटन है वो पैक हो जाए। नाउ दिस इज न्यू थिंग, हम चाहते थे कि जैसे कोई एंटर प्रेस करे, when button is pressed, sorry when enter is pressed, एंटर को रिटर्न की भी कहा जाता है, is pressed, call enter press function। मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम हमारी जो विंडो है उससे मैं बाइंडिंग करना चाहता हूं कौन से बटन को, रिटर्न बटन को। हमारे tkinter में हर बटन का एक कोड है, जैसे बटन 1, हमारे माउस के बटन को हम कहते हैं बटन 1। बटन 1 का मतलब है लेफ्ट बटन। तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम जब भी हम कौन से की को प्रेस करें, एंटर की को, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, एंटर प्रेस्ड। और अंतिम लाइन तो आप सभी जानते हैं, विन डॉट मेन लूप। यहाँ से मैं लाइन नंबर से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी तरह से tkinter प्रोग्रामिंग सीखी हुई, तो डिज़ाइन में कोई सब दिक्कतें नहीं आई। और भविष्य से गूगल में कोई कोड डाउनलोड करेंगे या आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे कोई नया कोड भी आएगा तो समझने में आसानी होगी।
बस हमें अंत में क्या समझना है, इवेंट कोड। मैं आपको कोडिंग समझा रहा हूँ, पहले बटन प्रेस, एंटर प्रेस्ड की। हमने लिखा है एंटर प्रेस्ड, यानी जब भी कोई एंटर प्रेस पे क्लिक करे, याद कीजिए मैंने कल आपको मेनू सिखाया था, तो मेनू पे हमने क्या लिखा था, इन्वोक। और इन्वोक का काम क्या है, रन टाइम पे किसी दूसरे बटन को कॉल करना। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जब भी कोई एंटर पे क्लिक करे तो वही कोड चलाना जो हमने बटन रिस्पॉन्स पे लिखा हुआ है। मेरे कई ऐसे आईटी इंडस्ट्री में दोस्त हैं जिन्हें ये लॉजिक नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो इस लॉजिक को फिर से लिखते हैं, वो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। उनको समस्या क्या आती है कि कल को मान लो लॉजिक चेंज करना पड़ा, तो उनको यहाँ भी लॉजिक चेंज करना पड़ता है, यहाँ भी लॉजिक चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सिस्टम से करें कि सिस्टम जब जब कोई एंटर प्रेस करे तो प्रोग्रामेटिकली कौन से फंक्शन को कॉल करे, बटन क्लिक को, जिससे कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कोडिंग क्या की है, सबसे पहले हम लिखा है दोस्तों q इक्वल टू क्वेरी डॉट गेट। ये क्या करेगा, गेट टेक्स्ट डेटा, गेट टेक्स्ट डेटा फ्रॉम एंट्री यूआई। तो हमारा जो एंट्री यूआई थी उसमें से डेटा ले लेगा। अब पहले एग्जाम्पल को याद कीजिए दोस्तों, हमने पहले एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने लिखा था रिस्पॉन्स इक्वल टू चैटबॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है रिस्पॉन्स इक्वल टू बॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स। भाई अंतर क्या है कि पहले उसका नाम था चैटबॉट, अब उसका नाम क्या है, बॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स। फिर दोस्तों क्या, एलएसटी मैसेज, आपको याद होगा एलएसटी मैसेज एक लिस्ट बॉक्स थी, लिस्ट बॉक्स में एक फंक्शन है इंसर्ट। अब इंसर्ट में आता है कोड कि कहाँ इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट में स्टार्ट भी हो सकता है। दोस्तों जब भी हम किसी से चैट करते हैं तो नया डेटा कहाँ ऐड होता है, लास्ट में। तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम हर बार आपको इंसर्ट करे, लेकिन कहाँ पे, लिस्ट के एंड में। जो भी हमने क्वेरी लिखी है वो यूजर ने लिखी है, तो हम चाहते हैं कि पहले लिखा जाए यूजर। जैसे मैं अंकित से चैटिंग कर रहा हूँ तो लिखा था यू और फिर लिखा था अंकित, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे में यूजर लिखा आ जाए, फिर मेरी क्वेरी। लेकिन जो भी चैटबॉट आंसर दे उसके आगे क्या लिखा जाए, टेकबॉट, जिससे कि हम ये समझ पाए कि कौन से आंसर चैटबॉट ने दिए हैं और कौन से आंसर मैंने दिए हैं। अच्छा दोस्तों अब क्या लिखा है, लिस्ट बॉक्स डॉट वाइव्यू इक्वल टू एंड। दोस्तों लिस्ट में जैसे से हम टाइप करते जाएंगे डेटा बढ़ता जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों को, डेटा बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 + 2, अब इसी को मैं कॉपी करता जाऊंगा बार बार। गेट रिस्पॉन्स 2 + 2 = 4. अब जैसे ही लिस्ट बॉक्स भर 2 जाएगा + 2 = 4. तो नीचे आ जाएगा ये 2 कर्सर। + 2 = 4. 2 + 2 देखिए यहाँ पे = लिखा 4. है यूजर और यहाँ पे लिखा है टेकबॉट। 2 + 2 = 4. अब देखिए अभी तक तो लिस्ट भरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लिस्ट भर जाएगी तो हम चाहेंगे नीचे के डेटा दिखे। 2 + 2 = 4. अब यहाँ से मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं 2 कि मैं + क्या कहना 3 चाहता = हूँ। 5. देखिए यहाँ पे वो मूव हो गया, तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वो नीचे मूव होता जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अभी भी लिस्ट बॉक्स के ऊपर पे रहेंगे, +4 = जबकि हम चाहते हैं कि हम लिस्ट बॉक्स के नीचे आते जाएं। 2 + 7 = 9. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्त समझ रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम 2 नीचे + रहें। 7 देखिए ऊपर टेक्स्ट निकल गया। नाउ दिस इज स्क्रॉल बार। 2 + 7 = 9. तो अब ऊपर वाला टेक्स्ट दिखना बंद हो गया। अब हमें कौन सा टेक्स्ट दिख रहा है, नीचे वाला टेक्स्ट। टेक्निकली ये सब लाइन्स ऑप्शनल है, मैं इन लाइन्स को हटा दूँ तो भी मेरा प्रोजेक्ट वर्क करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो
सिस्टमेटिकली अच्छा दिखे। अब देखिए कितना अच्छा है मेरा टीटीएस इंजन। टीटीएस इंजन से स्पीक करवाना है तो सिंपली हमारे इंजन में एक फंक्शन है से, लेकिन से को हमेशा स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम हमें जो भी रिस्पॉन्स मिला है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होकर से हो जाए। इसको मैं हटा भी सकता हूं तो भी मेरा प्रोजेक्ट वर्क करेगा, बस क्या होगा, टेक्स्ट टू स्पीच नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंजन बंद हो जाता है। दोस्तों बार बार अगर हम इंजन को लोड करेंगे तो काफ़ी समय वेट होगा, तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम कृपया करके जो भी स्पीक करना वो स्पीक कर लीजिए, और स्पीक करने के बाद कृपया करके वेट करते रहे जब तक कि हम आपको नया इंस्ट्रक्शन दे, जैसे अलादीन का चिराग या जिन जो भी जिन है वो वेट करें। अच्छा, हम चाहते हैं कि क्वेरी एम्प्टी हो जाए, मेक क्वेरी एम्प्टी। तो आपने देखा कि कितने छोटे से कोडिंग में हमने छोटा सा एक चैटबॉट बना लिया। तो जितने भी हमारे फ्रेंड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनको कभी कभी टीचर कहते हैं भाई छोटा सा प्रोजेक्ट जमा करो, तो आप चाहें तो कॉलेज में ये छोटा सा चैटबॉट एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस बीच मैंने दूसरे सिस्टम में VS कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आप देखते हैं मैंने यहाँ पे एक लिंक आपको भेजा था दोस्तों, कहाँ लिखा था मैंने लिंक, ये लिंक लिखा था मैंने अभी, जब आपको मैं पढ़ा रहा था तब मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको अपने दूसरे सिस्टम पे स्क्रीन शेयर करके ले चलता हूँ कि मैंने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जिससे कि जुपिटर लैब प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको समझाया वैसे मैंने यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन कर ली थी। ये देखिए आप, हमने ये वाली वेबसाइट ओपन की थी AKA .ms और ये वाली फाइल, तो इसने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। अब जैसे मैंने सॉफ्टवेयर को रन किया तो ये विंडो आ गई। ये विंडो मुझसे पूछे भाई भूपेंद्र तुम्हें क्या चाहिए, तो टेक्निकली दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले कोई जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट चाहिए उसको भी देते थे, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर देते हैं वो लोग। तो मेरे दोस्तों को बस क्या सिलेक्ट करना है, मेरे दोस्तों को केवल और केवल क्या सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट फॉर C++, वो सिंपली करना है इंस्टॉल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दिख रहे थे, एक दिख रहा था इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग और दूसरा ऑप्शन था डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल। जो ऑप्शन आप चाहें ले सकते हैं। तो ये 2 GB का सॉफ्टवेयर था, तो जब तक मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था तब तक भी डाउनलोड हो रहा था। एक बार जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो जो VS कोड वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब जैसी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैंने कल वाले एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लिया और कौन सा कमांड चलाया, जुपिटर लैब। और जैसे मैंने जुपिटर लैब रन किया दोस्तों, अब देखिए लिखा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो कल जो जुपिटर लैब प्रॉब्लम कर रहा था आज वो फंक्शनिंग कर रहा है। अब एक बार जब जुपिटर लैब इंस्टॉल किया तो हम जानते हैं इसे रन कैसे करते हैं, जुपिटर डैश लैब। अब मैंने कहा था कि पहली बार बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि ब्राउजर ओपन ना हो, तो हमें हो सकता है ये एड्रेस कॉपी करनी पड़े, लेकिन उसने ले लिया। ये देखिए जुपिटर लैब स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब पूछा कि कौन सा कर्नल लेना है, तो हमें कौन सा कर्नल लेना है, पाइथन 3। बस अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं दोस्तों के लिए टाइप कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और यहाँ पे दोस्तों मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर, तो लिखा गया थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फिर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट बैच कंक्लूडेड, डू प्रैक्टिकल एंड डाउट क्लास ऑन वेडनेसडे, नहीं थर्सडे,
क्योंकि कल मैं अपने दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ जैसे वो प्रैक्टिकल कर पाएँ। अब मैं शिफ्ट इंटरप्रेस कर रहा हूँ। प्रिंट आई विल टेक द फाइनल टेस्ट। फॉर ऑफलाइन फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त जो बेंगलोर या इंदौर में रहते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी फ्रेंड नियर बाय रहते हैं भोपाल सिटी में, दे हैव टू कम फॉर द ऑफलाइन टेस्ट, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि मेरे दोस्तों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने मुझे दिया है दोस्तों। आज की इस क्लास को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों को दिक्कतें आ रही थी, वो स्क्रीन शेयर करेंगे। बाकी जिन दोस्तों को कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ ना हो, वो लीव भी कर पाएंगे क्लास को।